इंडिया साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है और अब हमारा हर बार की तरह वक्त आ चुका है कि हम हर एक प्लेयर की 10 में से रेटिंग निकालें। ये एक फन एक्सरसाइज होने वाली है, तो आपको भी पार्टिसिपेट करना है। कमेंट्स में आपको हर एक प्लेयर के इंडियन स्क्वाड के रेटिंग करके बताना है। मैं ना अपने बचपन का बदला लेता हूँ भाई ऐसी वीडियोस में। अच्छा, क्योंकि जब भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आप जाते थे तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता था उस टाइम पे हम क्यों टीचर सही? हाँ भाई, इससे हमारी बुराई क्यों हो? तो मैं भी कभी टीचर बनूं। मैं उतना पढ़ लिख नहीं पाया कि मैं टीचर बन पाऊं, बट क्या मैं प्लेयर्स की बुराई अच्छाइयाँ नहीं कर सकता? ये देखने वाली बात है। कोई नहीं, स्पोर्ट्समैन कौन से बहुत पढ़े भाई लिखे होते हैं, तो हमें भी पास मिलना चाहिए। बट शुरू करने से पहले एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जो हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है जेन्युइन। पिछले 1-2 वीडियो से यार सब्सक्राइबर करना इंप्रेसिव नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आज भर भर के अमाउंट्स में कर दो। कल से T20 सीरीज भी शुरू हो रही है, उसका प्रीव्यू भी करना है हम लोगों को। आईपीएल के रूमर्स भी कवर करने हैं। मॉक ऑक्शन की एडिटिंग चालू हो चुकी है। हाँ भाई, बहुत जल्दी आने वाला है। पोस्ट प्रोडक्शन में आ चुका है, तो इस वीकेंड पे आने वाला है वो। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। हाइप वैसे तो लास्ट दिन है, ज्यादा पॉइंट्स होंगे नहीं, होगे तो कर दीजिएगा, बट साथ वालों बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन दिस पेरेंट टीचर्स मीटिंग। तो इट इज ओनली फेयर कि हम लोग हमेशा की तरह ओपनर से शुरू करें। एंड ओपनर की बात हो रही है तो हमारे रोको में से एक बहुत बड़े नाम मिस्टर रोहित शर्मा। 3 इनिंग खेली है, 146 रन है, 48 की एवरेज पे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज स्ट्राइक रेट 110 का है भाई, पर 50 की एवरेज नहीं है तो गौतम गंभीर को इससे प्रॉब्लम होगी। अब वो निकाल देंगे। 50 की एवरेज आपने कैसे नहीं रखी भाई सीरीज में? घर की सीरीज में आपने कैसे नहीं रखा? गौतम गंभीर की 100 की एवरेज थी। हाँ, डॉन ब्रैडमैन की भी इतनी नहीं थी। रोहित शर्मा की कैसे नहीं हो रही है? बट यार ऑन अ सीरियस नोट, 3 इनिंग में इनको बैटिंग करने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी को प्रिविलेज नहीं मिला वो इंडिया की तरफ से। क्या कहना चाहते हो भाई? इट्स बीन एन आइकॉनिक सीरीज फ्रॉम हिम आल्सो। आई थिंक सो, क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हम लोग बाहर खेलने गए थे, वहां पे उनकी जो परफॉर्मेंस आई थी अमंगस्ट ऑल दी अदर प्लेयर्स जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो रोहित शर्मा एक अलग शाइनिंग निखर के लग रहे थे। एंड दैट इज व्हाई उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला था। बाय द वे भाई, आप एक्चुअली में देखो तो मैं ऑब्वियसली हर बार गिनाता रहता हूँ कि पिछले 6 में से इतने मैचेस मैंने 50 मार दिए, रोको का कमबैक हो गया है। बट आप एक्चुअली में देखो, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल विराट कोहली मैन ऑफ द मैच, फाइनल रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच, उसके बाद जब पहली ओडीआई सीरीज होती है रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज, देन विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज। भाई अगर ईगो पोक करनी है ना तो किसी को ऐसे करनी चाहिए कि सामने वाला ऐसे परफॉर्म करके मैं तो मानता हूँ भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जो हम लोग ये हारे हैं ना टेस्ट सीरीज, उसके बाद गंभीर थोड़े से शांत हुए हैं। और उससे पहले जो जरा ईगो पोक कर रही थी, उससे दैट इज लिटरली ब्रिंगिंग आउट अ टोटली न्यू वर्जन, अ टोटल बीस्ट आउट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। हैरान मत होना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गौतम गंभीर कहते मैं तो जान ही कर रहा था। हमारा प्लान ही यही था एक्चुअली में। सर गाइस, ये एक मजाक हो रहा है आपके साथ, वो कैमरा है, देखिए जरा उनकी तरफ। कोहली देखेंगे नहीं, कोहली तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे, कोहली तो बस कंधा मार के चले जाएंगे। रोहित शर्मा कर लेंगे। मुझे लगता है रोहित शर्मा को मैंने अभी 9 नंबर दिए, मैंने 8.5 दिए। ओ डैम यार देखो, मैं बाय द वे जो लोग पहली बार हमारी वीडियोस ये वाले कॉन्सेप्ट की देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक रनिंग जोक है कि हमारी इंग्लिश टीचर जो है वो बचपन में भाई मेरे आई डोंट फॉलो दिस जोक। मैं तो यू आर फॉलोइंग इंग्लिश टीचर कभी फुल मार्क्स नहीं देती। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो 9.5 तक मैं जा सकता हूँ। 10 on 10 में उसको दूंगा जिसने कुछ नहीं करा। मेरा 10 on 10 जा सकता है भाई। तो उसमें टेंशन नहीं है, बट 8.5 क्यों? यार आई थिंक फर्स्टली एक इनिंग जो है 3 में से कम थी, एंड 100 आनी चाहिए थी मुझे लगता है। मतलब शोशेबाजी देख रहे हो एज अ क्रिकेट फैन की 500 रन क्यों नहीं मारे 3 मैच में आपने? रोहित शर्मा यू आर अ फेलियर। आपने कम से कम एक डबल सेंचुरी तो मारनी चाहिए थी ना। तो आई नो आई साउंड लाइक अ डम किड राइट नाउ, बट मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि ये जो 8.5 की रेटिंग है, जब बाकियों के देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा भी सिर्फ एक शिकायत जो आप कह सकते हो, शिकायत इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। शिकायत नहीं है, बस मतलब एक बात जिस पे शायद रोहित शर्मा अमल कर सकता है आगे जाके, बस यही था कि यार ये 50s 100s में कन्वर्ट हो जाए ना। क्योंकि 50s तो आप 40s तो आप वैसे ही मार, तो वैसे भी मार रहे थे आप। अब जब आपने टाइम अपना चेंज कराया, थोड़ा खेलने का तरीका चेंज कराया, तो थोड़ा लंबा समय के लिए मतलब इससे ज्यादा पार्टी विकेट नहीं मिलने वाली आपको। हाँ, ये भी मजाक सेट के साथ। एंड ड्यू का फैक्टर भी था, थर्ड मैच में वो खेलने को मिला है। हाँ। जब विराट कोहली ने 2 सेंचुरी मार दी ना, तो आपकी भी एक बनती थी। एक तो बनती थी। हाँ, ये बात तो है। वंस अगेन ये रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आई नो कि आपको लगेगा ऐसे क्यों बोला जा रहा है, बट दिस इज हाउ आई पर्सनली फील। बट मोस्टली अगर ओवरऑल बात करें तो आई थिंक इस सीरीज के अंदर ही डिड एवरीथिंग दैट यू कुड आस्क फ्रॉम एन ओपनर। ओपनर में जिस तरीके से आपको अपनी टीम को आगे रखना पड़ता है, जिस स्ट्राइक रेट से आपको खेलना पड़ता है, अभी आप देख रहे हो 110 की स्ट्राइक रेट है उनकी ओवरऑल इस सीरीज में।
तो जो ओपनर की जॉब होती है वो तो उनने करके दिखाई है, स्पेशली जब जायसवाल स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, तो जिसमें 100 मारी उसमें भी रोहित शर्मा ने कितना अच्छा कम्युनिकेट करा है। तो ये भी मतलब जो हम लोग कह रहे हैं दिस इज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक दैट इज मिसिंग। केक आपने पूरा बना दिया है और पूरी क्रीम वीम सब लग गई है, बस ऊपर थोड़ा सा एक वो रोज बनता है ना, अगर वो भी मिल जाता तो मजा आ जाता। एंड आई एम श्योर आएगा। हाँ आगे न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है। या अरे वाह, ट्रेंट बोल्ट क्या स्विंग करा है। जाओ जाके अब मिड ऑफ के ऊपर से बॉल लेके आओ भाई जा। वो होने वाला है बहुत जल्दी। बट उनके जो पार्टनर इन क्राइम थे यशस्वी जायसवाल, इनको कैसे रेटिंग करनी है? इनकी रेटिंग के लिए ना मैंने याद करा, मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखी जो हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज की करी थी, एंड मैंने विराट कोहली की रेटिंग देखी एंड मैंने उसके हिसाब से एक बेंचमार्क बना लिया। विराट कोहली ने 2-0 मारे थे और एक में नॉट आउट रहे थे 70s में। मैंने उनको 6.5 के नंबर दिए थे, 6.5 दिए थे। मैंने यहाँ पे जयसवाल को 7 नंबर दिए बिकॉज पहली बात तो 2-0 नहीं बनाए उन्होंने और एक में 100 बना के नॉट आउट आए, 70 बना के नॉट आउट नहीं। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बेटर रेटिंग देन व्हाट विराट कोहली हैड इन दी ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। यार मैंने आप कुछ भी कह लो, विराट कोहली ने जिस मैच में रन मारे थे, यस अल्टीमेटली हम लोग वो मैच जीते थे। रोहित शर्मा की नहीं, और रोहित शर्मा का था। एंड सेकेंडली जयसवाल से मैन ऑफ द मैच है। एक्चुअली में आप देखो तो वो गेम जो है ना सेट हमारे बॉलर्स ने कर दिया था। मतलब वो तो यहाँ भी कर दिया था। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ कि मतलब इतना कुछ जज करने को नहीं है जायसवाल को। नहीं बट तुम ऐसे देखो ना, 3 में से एक मैच में उनको मैन ऑफ द मैच मिला है, रोहित शर्मा को एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो मैंने 7.5 नंबर दिए, मैं भी 7.5। हाँ तुमने 7 दिए, मैंने 7.5 दिए। आई मीन 7.5। अच्छा तो रोहित को भी 8.5 दिया। तो मेरा आप रेटिंग प्लीज जरूर करते रहिएगा साथ मेरे सबके ओपिनियन सुनने। मेरा भी रीजन यही है कि सी वेरी ऑनेस्टली आई नो कि 100 आ गई है तो आप अल्टीमेटली सीरीज को एक अच्छे उससे देख सकते हो। मैं स्टैट्स बता ही नहीं भाई, 156 रन उनके 3 इनिंग्स में, 78 की एवरेज एंड 89 की स्ट्राइक रेट। एक मस्त चीज बताऊं, जायसवाल के सीरीज में रोहित शर्मा से ज्यादा रन है। हाँ भाई ना, सेकंड टॉप स्कोरर निकल के आया भाई वो अल्टीमेटली। पर मैं भाई कह रहा हूँ दिस इज हाउ थिंग्स वर्क भाई। अल्टीमेटली आप सिर्फ स्टैट्स को देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार क्या बैंगर। ये वो वाली बात हो गई ना, ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वाली गिल साधारण कोहली के बन गए थे नाते। हाँ ये सेम चीज जायसवाल की रोहित के साथ हो गई। पर आप ओवरऑल देखोगे तो ओडीआईज में ना जायसवाल अभी भी आई होप कि इस 100 के बाद से ही गेट्स बेटर, ऑल्दो आई थिंक ही विल। बट अब 7-8 महीने तक जायसवाल को इंडिया से खेलने भाई ना मौका ही नहीं मिलने वाला। अब तो गिल आ जाएंगे वापस टीम में, नीचे तो खेलने नहीं वाले। नीचे गायकवाड़ की जगह पक्की हो गई है। पर जब तक मैंने उनको खेलते हुए देखा, लास्ट इनिंग्स में 50 के बाद ही प्लेड वेल। उससे पहले थ्रू आउट दी सीरीज यार इतने नर्वी लग रहे थे जायसवाल। एंड इट इज पता है बॉर्डर लाइन वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, समवन हु इज एक्सेलिंग इन टेस्ट फॉर्मेट। और जो चढ़कर खेलता है, गेम में स्ट्रोक मेकिंग का। T20s में भी बंदा अच्छा खेल सकता है, बट ओडीआईज में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट इज। सूर्य कुमार यादव भी भाई T20 में जो आदमी इतना अच्छा खेल सकता है, वो क्यों नहीं रन बना पाता ओडीआईज में? फिर वो वहां पे कह रहे हैं एबी भाई, एबी व्हाट्स अप मैन, वो फ्री थे आप? एक अपॉइंटमेंट। एबी भी हिंदी में सीख कर जवाब दे रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं, अभी कॉल नहीं, अभी हम बाथरूम में हैं, अभी सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉल करेंगे। तो पूरा नाटंकी वहाँ पे चल रही होगी। बट वन सेकंड, जायसवाल देयर इज नो डाउट कि आगे जाके ओपनिंग करेंगे इंडिया से, अच्छा ही करेंगे। हाँ फॉर श्योर, गुड ओपनिंग सीरीज फॉर। हाँ मतलब आगे जाके अब जब भी उनको मौका मिलेगा होपफुली यहीं से पिक ऑफ करते हैं उसको। तो पिक ऑफ करने की बात कर रहे हैं तो भाई जिस बंदे ने टेक ऑफ ही कर दिया सीधा। हाँ भाई वो उड़ गए। मतलब आजकल इंडिया में प्लेन नहीं उड़ रहे लेकिन विराट कोहली उड़ रहे हैं। तो शॉट्स फायर्ड। भाई हम लोग जब जाते हैं तो उधर से ही जाते हैं। हाँ भाई, पता चला अगली बार मिली नहीं फ्लाइट। मैं तो तुम नहीं जा रहे भाई लोगों में बड़ा पेशेंस है यार। हाँ मैं तो सुना रहा था, बुरा वाला सुनाया था। मैं सुनाता तो नहीं भाई, पर मैं तो सुना देता भाई। हाँ भाई थोड़ा तो हाँ। बट विराट कोहली भी सुनाने में एक्सपर्ट ही है। 3 इनिंग्स में 302 रन, 151 की एवरेज। मजाक है क्या? 117 की नहीं, और 117 की स्ट्राइक रेट। नहीं स्ट्राइक रेट विराट कोहली, मैं तो कह रहा हूँ 117 की स्ट्राइक रेट में फिर भी एक बात को मान जाऊं, 150 की एवरेज। हाँ भाई पागल क्या चल रही है? नहीं और मतलब क्या बीवी बच्चे सब आपके ही हैं? हाँ। क्या सामने जो साउथ अफ्रीका खिलाड़ी जो खेल रहे थे, क्या उनके घर पे फैमिलीज नहीं थी जिनको आपने तोड़ा है? जस्ट बिकॉज अपनी कंट्री में रहते तो आपको लगता है कि मतलब मैटर नहीं करता भाई। सेव साउथ अफ्रीकन लाइव्स मैटर। अल्टीमेटली इस तरीके से आप बिहेव करोगे उनके साथ तो फिर घंटा आपको इज्जत मिलने वाली है भाई। बाबूमा जी को इज्जत नहीं देते। कॉर्बिन बॉस को आपने जो वो मारा है, कॉर्बिन बॉस तो मेरे को बेचारा लग रहा था भाई। उसने तुरंत आंखें हटा ली। ट्रॉमेटाइज्ड होगा भाई वो कि विराट कोहली से पंगे तो नहीं है अभी। अगर मैंने घूर दिया तो अगली बार तो ऐसे चांटा मारेगा ना। नहीं तो मैंने विराट कोहली को 10 में से 10 नंबर दिया। मैं 10 में से 15 भी दे दूं, बट 9.5 मैं अपनी इंग्लिश टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आई थिंक हम दोनों का लॉजिक सेम ही होगा कि
He is the highest rated नहीं, player. और इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकते किसी प्लेयर से। एक बैटर से आप इससे ज्यादा रन्स नहीं मांग सकते। मतलब 3 में 3 सेंचुरी आ रही थी। हाँ भाई, कोई ये मत सोचना कि सेंचुरी नहीं आ रही थी तीसरी। नहीं, आप देखो होने को तो 99 पे आउट भी सकते हैं। आ रही भाई, हाँ आ रही थी। हाँ तो हर्षित राणा की 3 मैच में 4 मार देते वो। कोहली का चल रहा था। बट अनरियल, दिस इज, मैं वन सेकंड कहना चाहता हूँ, मैं लास्ट टाइम भी कहा था, विराट कोहली को मैंने ऐसे बैटिंग करते हुए 2020 के दशक में नहीं देखा है। हाँ, मजाक से हटके बता रहा हूँ। एंड विराट कोहली ने काइंड ऑफ खुद भी चीज़ हिंट करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक और चीज़ कहूँगा फिर से कि अगर विराट कोहली ऐसे बैटिंग कर सकते हैं और भगवान ने उनका साथ दिया, 2027 के वर्ल्ड कप पे एक हाथ तुम मार के बैठ जाओ। हाँ, जो कहता है ना गुद्दी पे हाथ रखना। हाँ, एक तो आ चुका है। खोपड़ा है ना उसका ऊपर, जो रोहित शर्मा को सिर्फ वही अर्थ दिखती है, मुझे वही है। अर्थ के ऊपर एक खोपड़े के ऊपर एक हाथ अपना रख दो। या बस नीचे से उठाने की देरी है। हाथ तो आपका भी, आई थिंक अगर फोन पकड़ा हुआ है आपने या फिर लैपटॉप में भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब के आसपास होएगा ही, बटन पे हाथ जा आसपास ही होगा आपका। टच स्क्रीन फोन तो टच स्क्रीन ही होगा। हाँ भाई, तो मारना थोड़ा सा ही तो ऊपर नीचे करना उस हाथ का। तो यार आज कम ऑन गाइस, ऐसे नहीं करना है यार। अब इतना ज्यादा अगर हम रोज वीडियो डाल रहे हैं, आपको इतना तो करना चाहिए। बट आई एम ह्यूजली एक्साइटेड कि विराट कोहली नेक्स्ट सीरीज में कैसे टर्न अप करते हैं, एंड ऑल्सो विजय हजारे ट्रॉफी में कैसे टर्न अप करते हैं भाई। एक और थोड़ी कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, बट एक पर्सनल चीज कह दूं, दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, नैरेटिव एंड जो उन्होंने बैटिंग करी भाई। हाँ भाई, मजा आ गया देख के। पता ये ना, मुझे लिटरली 10 साल पहले की याद आ गई है। हाँ, पता है स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज प्लेयर्स, तो जब एक प्लेयर जो है काफी लंबे फेज से ऐसे निकलता है जहां पे उसकी बैटिंग पूरी चेंज हो जाती है, एंड देन कम्स अ सीरीज जहां पे एवरीथिंग इज पाइलिंग अप ऑन हिम, सारा प्रेशर उसके ऊपर है, और उसके बाद वो ऐसी बैटिंग करता है, तो फॉर श्योर याद तो रहेगा ही भाई। जैसे मैं कहता हूँ ना कि 2014 की बीजीटी, 2012 की वो सीबी सीरीज में श्रीलंका अगेंस्ट का वो मैच, 2016 का T20 वर्ल्ड कप और IPL, ये कई सारी चीजें जो मेरी विराट कोहली के लिए फेवरेट मेमोरीज रहेंगी। 2013 की वो 7 ओडीआई मैच की ऑस्ट्रेलिया सीरीज, आई थिंक आई माइट ऐड दिस वन टू। मुझे इतनी सुंदर बैटिंग लगी होगी। डैम भाई साहब, मजा आ गया। जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय, थाला के कैप्टन। अगर थाला के कैप्टन हो तो आप पूरे दुनिया के कैप्टन भाई। पहले चेले की हमने बात कर ली, दूसरे चेले की भी तो बात करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ यार 2 बार खेलने को मिला, सिर्फ एक बार तो 100 ठोक दी, जबकि पहली बॉल खोपड़ी पे पड़ी थी। 113 रन है उनके, 56 की एवरेज है, अगेन उनकी स्ट्राइक रेट भी 116 की है भाई। क्या बैटिंग, उस जिस मैच में उन्होंने 100 मारी है उसमें वो विराट कोहली को भी ओवरशैडो कर दी थी भाई। जो 50 के बाद तो उन्होंने, मतलब हमने जायसवाल की भी बात करी कि 50 का तो उन्होंने भी टेक ऑफ करा है, बट जिस कंट्रोल में ऋतुराज गायकवाड़ लग रहे थे, नो रैश शॉट्स, कोई पास ही नहीं आता भाई उनके टाइम। क्या कंपोजर दिख रहा था, पता है, हियर वी प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन बाय द वे। हाँ, हियर वी कैन हैव अ डिबेट नेक्स्ट सीरीज में। सपोज हम लोग एक ही बैटर ले जा सकते हैं एक्स्ट्रा, वैसे गायकवाड़ तो खेलेंगे यार, दिस क्वेश्चन इज वेरी स्टूपिड। हम लोग 2027 वर्ल्ड कप आने वाला है 2 महीने में, एक खिलाड़ी ले जाना है बैकअप बैटर, कौन जा रहा है, जायसवाल या गायकवाड़ इस टाइम पे? नहीं, बैकअप तो दोनों में से कोई भी नहीं है। क्यों? बैकअप तो गिल होंगे ना। गायकवाड़ तो स्टार्ट कर रहे हैं। वो अश्विन ने क्या बता तो दिया अश्विन ने। हाँ, अब हम क्यों इसको डिबेट कर रहे हैं? तो जायसवाल टीम में नहीं होंगे, गिल द कैप्टन विल बी बैकअप, एंड कोहली रोहित ओपनिंग करेंगे, गायकवाड़ आएंगे नंबर 3 पे, फिर 4 पे जब 6 सीट फुटेंगे तो वो आ जाएगा। तो आई थिंक वही होने वाला है। पर वैसे क्या लगता है भाई? वैसे क्या लगता है, तो ये लगता है भाई अश्विन की बात सीरियसली ले रहे तुम। मैं तो नहीं लेता। मैं तो लेता। आजकल तो कोई भी नहीं ले रहा भाई, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं। बोले यार, मेरे को बंदा बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बंदे तो अच्छे ही यार, पर अब अगर आप बात ऐसी उठपटांग बातें करोगे वीडियो में आके, यार गलती हो गई थी वजह से। श्योर, अरे सबको पता है। कमेंट से कल मेरे भाइयों विश्वास रखो, गलती हुई थी। ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने सब्सक्राइब कर दिया। यार मुझे लगता है अभी के लिए भी जायसवाल पे ही ट्रस्ट करा जाएगा। या करना क्या चाहिए यार, अब तो आप जायसवाल के लिए भी कह सकते हो 100 तो मार दो। गायकवाड़ को 7 इनिंग्स, पोकेमॉन गायकवाड़ को 7 इनिंग मिली है। हाँ, उसके बाद उन्होंने 100 मारी ना। हाँ, जायसवाल ने 4 मार दी। पता है मुझे गायकवाड़ के लिए बेस्ट चीज ये लगती है कि जायसवाल ने ऑल फॉर्मेट सेंचुरी मार दी है। हाँ पता है, पर ऑल्दो यंगेस्ट अभी भी गिली हैं शायद, जिनने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज मारी हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, कोई कंफर्म कर देना भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि गायकवाड़ को ले जाने का प्रो ये है कि वो बंदा, पहली बात तो उसने नीचे आके 100 मारी, तो नीचे ही बैटिंग कर सकता है। बाई चांस अगर किसी को इंजरी होती है तो नंबर 3 नंबर 4 पे, एंड अगर इफ इट कम्स टू इट, अगर कोई ऊपर में से इंजर होता है तो ओपनिंग भी कर सकता है, क्योंकि ओपनिंग तो उसका नेचुरल पोजीशन ही है। तो यूटिलिटी प्लेयर लेके जायसवाल वो नहीं कर सकता। तो तुम्हें यूटिलिटी प्लेयर बनाना है क्या भाई? मुझे तो लगता है कि अगर जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है, एंड जितने कंफर्टेबल, वेरी ऑनेस्टली, ऋतुराज गायकवाड़, हम लोग हर किसी प्लेयर की बात करते हैं कि उनका जो सबसे फेमिलियर फॉर्मेट कौन सा लगता है। जैसे जायसवाल का, आई स्टिल थिंक
टेस्ट फॉर्मेट मुझे लगता है जहां पे जायसवाल सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है। गिल का इट इज ओडीआईज फॉर श्योर, ऑल्दो टेस्ट में भी उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करने दिखाना स्टार्ट करा है। आई थिंक गायकवाड़ का भी यही है भाई, ओडीआईज इज पोटेंशियल में तो कोई सीलिंग ही नहीं है। हाँ। अगर धोनी ने आपको स्पॉट करके अपनी टीम का कप्तान बना दिया तो आप स्पेशल हो। इट गोज विदाउट सेइंग, कोई डाउट ही नहीं है इस बात के ऊपर। इट्स जस्ट दैट जो सिस्टम में पहले रहा है आपसे, मेरे ख्याल से उसी लीनियरिटी को फॉलो करा जाएगा। ओके, उन्हीं को चांस रखा जाएगा, अनलेस आपका नाम ऋषभ पंत है। हाँ, उनके लिए एक्सेप्शंस बना फिर आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप लाइन टाप के आगे हो। और अगर आपका नाम संजू सैमसन है, हाँ, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप नीचे ही जाओगे। वो तो होता है। पर कितने नंबर दिए गायकवाड़ को? मैंने 8.5 दिए भाई। 8.5 और तुम्हारे as much as रोहित शर्मा, फेयर, मैंने भी 9 नंबर दिए as much as रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित की 100 की हाईलाइट भेज देना एक बार मेरे को। हाँ यार, भेजना आप लोग, तो गायकवाड़ ने मार दिया ना, बट नहीं ऐसा नहीं कहता, बट इट्स जस्ट दैट उनको से 2 इनिंग मिली, उसमें से एक में 100 मार दिया भाई। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल बस इस सीरीज का ऐसा रखोगे कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक गैप मिला और वहां पे उसने दोनों हाथ से ले लिया भाई, ये बेस्ट चीज। तो उनको जायसवाल से बेटर रेटिंग दी है। या बट लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टन। यस सर। द क्या कहते हैं उसको, टेम्पररी कैप्टन ऑफ ओडीआई क्रिकेट टीम, मिस्टर केएल राहुल। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आधा नंबर तो सिर्फ उनका बढ़ाया है कैप्टेंसी की वजह से। मैं इतना इंप्रेस्ड हूँ। डैम, इतने ज्यादा, मतलब जस्ट फॉरगेट द बैटिंग, सिर्फ कप्तानी के लिए भी मैंने उनके मार्क्स बढ़ाए हैं। ना इतना अच्छा लगा। ना राहुल ने बहुत ज्यादा कप्तानी करी है, ना गिल ने करी है। ओडीआईज में आई नो ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज थी, बट इफ यू हैव टू कंपेयर, बेटर कैप्टेंसी किसकी लगी? अनफेयर कंपैरिजन है ना, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी है, बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं। हाँ, या उनको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। गिल को जब उस उम्र पे उतना एक्सपीरियंस होगा तो शायद तब हम कहेंगे गिल बेटर है। क्योंकि आई स्टिल जेन्युइनली बिलीव कि इन बिग टूर्नामेंट्स केएल राहुल अगर वो कप्तानी करेंगे तो उनकी बैटिंग पे इफेक्ट आता हुआ दिखता है। एंड इसके पीछे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो इस सीरीज में थैंकफुली वो चीज नहीं दिखी। इनफैक्ट बैटिंग में भी ही हैज बीन बैंग गुड। 2 इनिंग खेली, 2 में 85 मारी है। हाँ, 126 रन है उनके, 126 की एवरेज रही है उनकी, एंड 127 की उनकी स्ट्राइक रेट। आई थिंक स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा भाई। यू डोंट एसोसिएट दिस। पहली इनिंग में मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया था बीच में, बट द वे ही मेड अप फॉर इट इन द नेक्स्ट गेम, देयर आर नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। डीआरएस में जिस तरीके से कुलदीप को थोड़ा शांत रखना था कि भाई मुझे पता तू एक्साइटेड है, बट वो बॉल जा रही है विकेट के ऊपर से। आई थिंक ही लेड द ट्रूप्स वेरी वेल इन अ क्वाइट डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, जो कि एटमॉस्फेयर चल रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर। इट्स नॉट इजी। मुझे लगता है कि केएल राहुल को 9 नंबर मिलने चाहिए। 9 नंबर? मैं रोहित शर्मा से 0.5 नंबर ज्यादा दूंगा। वो डैम भाई साहब, तो देखो ऑनेस्टली देखो तो रोहित शर्मा ने 250 मारी है, इन्होंने भी 250 मारी है। प्लस आई थिंक कप्तानी भी मतलब कप्तानी बेटर का उनका तो करने को नहीं मिलता, बट विकेट कीपिंग कप्तानी भी अच्छी की, तो 0.5 नंबर मैंने उसके ऐड कर। प्लस पिछले 2 साल में रोहित शर्मा का वो टॉस वाली हाईलाइट भेज देना जिसमें वो जीते। हाँ, कितने जीते हैं भाई? गिल, रोहित, कोहली तो चलो नहीं बने हैं, बट स्काई, इन सबको मिला दो एक बार। कितने टॉस जीते? नहीं, और ऐसा एक मीम निकल के आया था कि इतने महीनों बाद, इतने दिन बाद उन्होंने टॉस जिता दिया, इतने टाइम बाद उन्होंने रोको की परफॉर्मेंस ला दी। हैरान मत होना अगर 16 साल बाद वो वर्ल्ड कप भी जिता दे। 16 साल बाद केएल राहुल अगर है तो कुछ भी हो सकता है। बट मैं तुम कितने दे रहे हो? मैंने 8.5 दिया उनको। आई थिंक 0.5 से रोहित से कम कैसे दे रहे हो तुम? यार रोहित शर्मा ने काफी अच्छी बैटिंग करी है भाई। केएल राहुल ने क्या खराब? केएल राहुल का एक वो उसमें प्रॉब्लम आई थी, एंड सेकेंडली बट उसमें भी उन्होंने 50 मारी ना। हाँ, फॉर श्योर मैच जीते हैं, अल्टीमेटली मैच हारे नहीं वाला। एंड प्लस कप्तानी, यू हैव टू एग्री यार, कप्तानी बहुत इंप्रेसिव करी उन्होंने। सीरीज जीत भी गए। ड्यू के फैक्टर में आपको 2 बार टॉस हार के अपनी कप्तानी बहुत अच्छी करी है। मे बी हाँ भाई, चलो मैं रोहित शर्मा जितने दे सकता हूँ। आप जरूर कमेंट करके बताना, बिकॉज आई थिंक इसमें कई लोग शायद डिसएग्री करेंगे, बट आप लोग कमेंट करके बताना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आल्सो सेइंग। उसका अगर डिसएग्री करते तो ऑफ कोर्स आप कमेंट करके बताओ मुझे क्या गलत है लॉजिक, बट परहैप्स द लोएस्ट रेटेड प्लेयर ऑफ दिस सीरीज, वॉशिंगटन सुंदर। क्या कर रहे थे भाई वो इस सीरीज के अंदर? क्या कर रहे हैं? दिख ही नहीं रहे थे। मतलब उनकी बैटिंग की बात करूं तो उन्हें 2 इनिंग्स मिली हैं उनको बैटिंग करने को, 14 रन बनाए हैं, 7 की उनकी एवरेज है, 51 की उनकी स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे तो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, क्योंकि पहली बात तो उन्हें 7 ही ओवर डालने को मिले इन पूरी 2 इनिंग्स के अंदर, तो इट्स नॉट लाइक उनको बहुत ज्यादा यूज करा गया, बट उसमें भी 0 विकेट्स। इकोनॉमी वॉज डिसेंट, 6.5 की उनकी इकोनॉमी रही थी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वॉशिंगटन सुंदर आई एम पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटेड विद हिज बैटिंग। अगर आपको ऊपर नंबर 5 बैटिंग करने का मौका मिला था, जितने क्लूलेस आप लग रहे थे। ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर ऑफ द सीरीज। मतलब यू नो इट भाई कि इतनी ज्यादा चीजें खराब हो गई थी। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर नंबर 5 पे हर्षित राणा भी आते हैं ना, मुझे लगता है कि शायद ज्यादा
क्लैरिटी के साथ वो खेल रहे इट्स जस्ट कि ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड आउट ऑफ प्लेस। यार एक वो होता है ना कि आप बैटिंग करने आए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ यार, बट थोड़ी क्लैरिटी भी तो नहीं मिल रही ना उनको। 2 टाइम्स 2 बार उनको बैटिंग करने का मौका मिला, दोनों टाइम्स वो ब्रेनफिट मोमेंट्स आए उनके जहां पे रनआउट बचे, एक में तो हो ही गया अल्टीमेटली रनआउट। तो क्या हो गया था वॉशिंगटन सुंदर को, एंड ऐसा भी नहीं कि भाई वो रोको जैसे ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो आ रहा था कि भाई 4-5 महीने बाद खेलने आ रहे हैं, तो दोनों की टांगे ही खुल जा रही थी भाई, टाइम से बैटिंग नहीं आ पा रहा था। कोच का तो पूरा हाथ है सर के ऊपर। हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर इन दोनों के ऊपर ही तो हाथ है। एंड अच्छा करा यार वॉशिंगटन में, मुझे कोई डाउट नहीं कोई नो प्रॉब्लम विद हिम बीइंग आवर स्टार्टर इन द प्लेइंग 11। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बिलीव सो कि वो आगे जाके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है। बट इस सीरीज के कहना तो मैं 4 रेटिंग दे रहा हूँ उनको। ओह इतनी गंदी, डैम, मैंने 5 दिया। देखो ही हैज बीन आवर मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर। विकेट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने 0 विकेट्स ही नहीं है, पर भाई मतलब रन उनके जो है वो 14 रन है। हाँ। 7 की उनकी एवरेज है, 50 की स्ट्राइक रेट है, मतलब 4 से ज्यादा कैसे दे दूंगा? कह सकते हैं बिलो एवरेज परफॉर्मेंस तो रही है भाई उनकी। मुझे लगता है कि बॉलिंग से थोड़ा अंडर यूटिलाइज करा उनको। हाँ, थोड़ा सा आप भाई थोड़ा और आप करने का मौका देते उनको तो शायद कुछ बेहतर निकल के आता। But does not give you an excuse to not take any wicket. आई नो, मुझे लगता है कि भाई मैंने 5 नंबर दिए। आई थिंक ही वाज बैंग एवरेज फॉर मी। बिलो एवरेज तो चलो कह भी सकते हैं, पर मतलब मैंने उनको नहीं दिया। हाँ, कह सकते हैं। आज तुम बड़े दिल खोल के रेटिंग दे रहे हो। वॉशिंगटन का मैं भी तो जीजी नहीं कि वॉशिंगटन सुंदर पे तो अभी हर्षित राणा की रेटिंग चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि तुम्हें जीजी का असर आएगा नहीं आएगा। बट नेक्स्ट प्ले की बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट ऑलराउंडर, ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जडेजा की बात करते हैं। जडेजा से पहले हमें सब्सक्राइबर्स की बात नहीं करनी चाहिए? सब्सक्राइबर्स की क्या बात करनी है अभी यार? मतलब सब्सक्राइबर्स तो नहीं, चलो व्यूअर्स हाँ, जो इन्हें सब्सक्राइब नहीं करा है। हाँ यार वी हैव टू एड्रेस दिस कंसर्न यार, कम ऑन गाइस, कर दो ना यार थोड़ा सा। मतलब अभी तो 20-21 मिनट हो गए ना वीडियो को, कम ऑन। अभी तक नहीं करा अगर आप अभी तक देख रहे हो दैट मींस कि पसंद तो आ रही होगी भैया आपको। ये तो वॉशिंगटन सुंदर वाली परफॉर्मेंस आप मत दीजिए, बेहतर करके करिए थोड़ा सा। पर जडेजा की बात कर लेते हैं भाई फिर। यार जडेजा also had quite a mid series as per my अंडरस्टैंडिंग। 2 इनिंग्स उनको बैटिंग करने का मौका मिला है, 56 रन मारे हैं। वैसे तो एवरेज उनकी रोहित से ज्यादा है भाई, 56 की एवरेज है, 119 की उनकी स्ट्राइक रेट है। एक मैच था जिसमें उन्होंने फिनिशिंग पहले मैच में जहां पे केएल राहुल नहीं कर पा रहे थे। ही वाज द वन जिसने वो एक्सेलरेशन दिखाया था फाइनल के ऊपर से बहुत रन मारे। एग्जैक्टली, बट सेकंड मैच में इट वाज द टोटल ऑपोजिट। एंड बॉलिंग में भी देखो तो उन्होंने एक ही विकेट लिया एंड 6.28 की उनकी इकोनॉमी रही। आई जेन्युइनली बिलीव जडेजा इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव बॉलर्स इन वाइड बॉल क्रिकेट। जब आपको रन्स रोकने हैं, विकेट लेने का प्रेशर नहीं है, जडेजा नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बहुत जल्दी जल्दी ओवर फेंकते हैं, बट देयर कम्स अ पॉइंट जब आपका प्राइमरी स्पिनर अगर उसका मैच अच्छा ना जा रहा हो, जैसे कुलदीप का बीच में एक मैच हुआ था, then you have to take the responsibility. You cannot be just a defensive spinner in every game, क्योंकि वो काम तो फिर वॉशिंगटन सुंदर भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की एफिकेसी थोड़ी कम हुई है जडेजा की ना। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आई रिमेंबर कि ये डिबेट चली थी उस टाइम पे कि जडेजा वाइड बॉल में उनका वो दबदबा नहीं रहा बॉलिंग के साथ भी जो उनका पहले था। बैटिंग तो चलो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा मूव ऑन करने लग गए थे कि अब नहीं हो पा रही बैटिंग उनसे, पर बॉलिंग में भी मतलब ये सब इकोनॉमिकल रह रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट क्या वो विकेट्स आप ले पा रहे हो क्रूशियल मोमेंट्स पे? वो नहीं आ पा रहा जडेजा से। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं उनको 6.5 की रेटिंग देने वाला। मैंने भी 6.5 की रेटिंग दिया भाई, क्योंकि इट्स नॉट एज ही हैज बीन वन ऑफ आवर टॉप परफॉर्मर्स। ऐसा भी नहीं कि कोई एक मैच में उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा हो। लाइक जायसवाल को मैंने ज्यादा रेटिंग दी इवन दो ही वाज फ्लॉप इन 2 गेम्स, बट जो एक मैच उन्होंने इंपैक्ट दिया उसमें मैन ऑफ द मैच ही रहेगा। हाँ, जायसवाल का जैसा क्या जडेजा का एकदम हाफ एज मच इंपैक्ट भी नहीं रहा एक मैच में। मतलब फर्स्ट मैच में आई वुड स्टिल से कि चलो बैटिंग से एटलीस्ट ही डिड हिज जॉब, थोड़ा बेहतर फिनिश करने पे उन्होंने हेल्प करी थी टीम इंडिया को, जिसके चलते हम लोग मैच जीत भी गए थे। बट दैट इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस सीरीज फॉर जडेजा। हां, एंड दैट वाज अ बिग सरप्राइज आल्सो। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि जडेजा वैसा टाइप का फिनिश कर पाएंगे। स्पेसिफिकली इतने टाइम से उन्होंने ओडीआईज नहीं खेले, तो अब आके डायरेक्टली वो ऐसा फिनिश कर दिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। बट चलो ठीक है, आई होप कि अभी भी ही इज नॉट रूल्ड आउट। 27 वर्ल्ड कप से क्या हम अभी कह सकते हैं? आई पर्सनली फील आई वुड प्रेफर अक्षर पटेल राइट नाउ। नहीं, वो तो होंगे ही। जो दूसरा स्पॉट है तो वॉशिंगटन क्या वॉशी होंगे या फिर जडेजा होंगे, ये देखने वाली बात है। आई थिंक इट हैज टू बी वॉशी फॉर द फैक्ट कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके क्या करना है, प्लस जडेजा से बेहतर बैटिंग अगले 2 साल में आई गेस वॉशी करने लग जाएंगे इन ओडीआईज, अगर आप चांस दोगे तो। हाँ, कह सकते हैं, पर बड़ा सैड होगा भाई 27 वर्ल्ड कप में अगर जडेजा नहीं देखे हमें, थोड़ा सैड तो होगा ये तो। किसी ना किसी की तो बलि चढ़ेगी, मतलब या तो रोको की चढ़ेगी या तो जडेजा की चढ़ेगी। ऐसा तो नहीं होने वाला कि हर कोई जो खेलने वाला है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फेयर इनफ। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक और ऑलराउंडर है ना स्क्वाड में। भाई मैंने ऑलराउंडर में कैटेगरी में रखा है भाई उनको। हाँ, आपको क्या लगा? 2 ऑलराउंडर है टीम के अंदर। हर्षित राणा को एक ही मैच में बैटिंग करने का मौका मिला जहां पे उन्होंने 3 रन मारे थे। नॉट आउट थे ना? नॉट आउट थे भाई, मानना पड़ेगा उनको। हाँ, क्या रिस्पेक्ट
ज्यादा इन्फिनिटी की एवरेज है उनकी। हेकड़ी मत दिखाओ यहाँ पे। रोहित कोहली ने 300 रन अपने घर पे मारे होंगे। एग्जैक्टली। एवरेज कितनी है? नंबर 5 पे हर्षित राणा ही दिखेंगे अगली बार। बेस्ट एवरेज हर्षित राणा की है। हाँ भाई, क्योंकि नीचे आउट डिनोमिनेटर में 0 ना, आउट ही नहीं हुआ, इन्फिनिटी। उनने गिव अप कर दिया था साउथ अफ्रीकन। जो हम लोग कोहली की बात कर रहे हैं कि कोहली ने इज्जत नहीं दिखाई, भाई हर्षित राणा ने दिखाई। हर्षित ने दिखाई इज्जत। जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे वो इज्जत दिखा रहे थे। वो ट्राई भी नहीं कर पाए थे कि हम जरूरत कैसे कर ले हर्षित को आउट करने की। पर बॉलिंग में भी आप देखो तो 4 विकेटें ली हैं एंड 6.39 की उनकी पहले मैच में जो इम्पैक्ट था उनका, स्पेशली विद द न्यू बॉल, आप रियलाइज करते हो कितना इंपॉर्टेंट था उस ड्यू वाले मैच। हाँ, आई थिंक मैं हर्षित राणा को, वैसे तो मैं 6.5 नंबर दिया, बट मैं 7 भी सोच, मैंने 7 ही दिया। 7 दिए। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज थी उससे इंप्रूवमेंट तो आपको दिखा है भाई। एंड एक्चुअली में उससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट अब वो पिचेस पे खेल रहे थे फॉर अ बॉलर। बॉलर तो यहाँ पे पिटने ही आए थे, ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम पिटने नहीं आ रही थी, बॉलर भी यहाँ पे पिटने आए थे। माय ओनली प्रॉब्लम इज उनकी इकोनॉमी 6.39 की अभी भी है। हाँ, पर मतलब थोड़ा तो बेहतर विकेट टेकिंग एबिलिटी फॉर श्योर प्रॉमिस आया है, बट इकोनॉमी इज नॉट गेटिंग बेटर। मुझे लगता है द गुड थिंग टू टेक अवे फ्रॉम हर्षित राणा's परफॉर्मेंस इन बोथ दी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, इट इज कि देखो एक मैच में यहाँ पे भी इंपैक्ट आया जहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। ऑस्ट्रेलिया में वाले में भी लास्ट मैच जो था वो हर्षित राणा ने ही बना के दिया था। आई थिंक 3-4 विकेटें उनने ही ली थी उस मैच में। तो यू क्लियरली सी कि जिस रीजन की वजह से उनको उन पे इतना बैंक करा जा रहा है, इतना पुश करा जा रहा है उनको, कि टू द पॉइंट कि गौतम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि नंबर 8 पे हम देख रहे हैं भाई। साउथ अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप होगा हम देखेंगे नंबर 8 पर हर्षित राणा को। तो यू आर काइंड ऑफ बिगनिंग टू सी कि अच्छा किस पोटेंशियल पे हम लोग बैंक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वन स्टेप एट अ टाइम। ऑब्वियसली अभी भी आप लोग कहोगे कि इतना क्या फेवरेटिज्म करना है, तो आई विल अंडरस्टैंड दैट। पता अगर एक्चुअली में जेन्युइनली ये सोच रहे हैं ना कि 27 के वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से हमें नंबर 8 को डेवलप करना है, आई थिंक पीपल शुड बी पेशेंट विद गौतम गंभीर देन, क्योंकि एक्चुअली में दिस इज अ थॉट इन द राइट डायरेक्शन। प्लस इतने, क्योंकि बात भी आ जाती है कि यार नंबर 8 पे अगर वॉशिंगटन होंगे या तो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे या तो हर्षित राणा होंगे। वॉशिंगटन अगर पेस फ्रेंडली विकेट्स हैं, जो कई लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे वाटर लेवल कम हो गया है, भाई देखो 2 साल में बहुत चीजें हो जाती हैं, यू कैन नॉट से एवरीथिंग परमानेंटली एज ऑफ नाउ। तो अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं होंगे तो हार्दिक और नीतीश को सेम टीम में प्लेइंग इलेवन में तो आप डालो। अब नीतीश रेड्डी एज अ 6th बॉलर उस लेवल के तो नहीं होंगे जो हर्षित होंगे। प्लस नीतीश कुमार रेड्डी अगर प्लेइंग इलेवन में आ जाएंगे तो हार्दिक का बैकअप स्क्वाड में कौन होगा? तो इन दैट वे अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस शुरू कर दो ना, तो हर्षित दैट नंबर 8 इज नॉट अ बैड आइडिया। ऑफ कोर्स देयर इज सो मच ऑफ वर्क टू बी डन विद हिम, ही इज नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट बाय एनी मींस। बट अगर आप 2 साल का टाइम दे रहे हो, उसकी वजह से इनको आप लूप में रख रहे हो ना, शायद अभी हम सब लोग, मैंने खुद क्रिटिसाइज बहुत करा है, बट नाउ दैट आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मे बी द मैनेजमेंट इज थिंकिंग इन अ वे दैट हम लोग नहीं सोच रहे। नहीं, मुझे भी लगता है भाई कि आई थिंक हर्षित राणा पे अब थोड़ा बहुत हमें दिखना स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स वेट एंड बी पेशेंट। शायद अगर 27 वर्ल्ड कप में नंबर 8 पे हमें हर्षित राणा देखिए, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। नीतीश रेड्डी का जो लोग कह रहे हैं, मतलब आई नो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग अभी बेहतर हर्षित राणा से काफी ज्यादा, बट आपको कौन सा बहुत ज्यादा नीतीश रेड्डी ने परफॉर्मेंसेस दे दी ओडीआई फॉर्मेट में कि आप बोलोगे नहीं हर्षित राणा डिजर्व ही नहीं करते। तो आई थिंक लेट्स बी पेशेंट एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी टू सी कि हर्षित राणा की प्रोग्रेस हमें दिख रही है। अब ऐसे सुना शार्दुल ठाकुर थे 23 वर्ल्ड कप में नंबर 8 पे, उनसे तो बॉलिंग का अपग्रेड हो सकता है। बैटिंग अभी भी देखनी पड़ेगी कि बैटिंग तो लॉर्ड मानना पड़ेगा भाई। इंग्लैंड में जाके 50 मांगी, कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं, हिम्मत ही मत कर लेना। बट चलो बॉलर्स के ऊपर आ जाते हैं अब जरा। कुलदीप यादव, ही इज टाइंग विद विराट कोहली फॉर मी as the highest rated player, 9.5 में दे रहा हूँ। मैंने भी मैंने 10 नंबर दिया उनको। यार 9 विकेटें निकालना इन दिस सीरीज, यहाँ पे इतनी ड्यू है, इतनी पाटा विकेटें है ना, एज अ लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, मजाक नहीं है। मतलब काफी लोग कहेंगे कि 6.23 की इकोनॉमी, ऑल्दो आई स्टिल थिंक इट इज ग्रेट इकोनॉमी यार। जिस सीरीज में एवरेज स्कोर 350 का बन रहा है, वहां तो अच्छा इतने तो इकोनॉमी होगी भाई। प्लस तुमने ड्यू फैक्टर की बात करी कि लेग स्पिनर के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कितनी ज्यादा बॉल फिसलती है उनके हाथ से। एंड टाइम अगेन कमेंटेटर्स एंड केएल राहुल आल्सो सबने तारीफ करी है कि अगर उस सिचुएशन में कुलदीप ऐसे टाइप के स्पेल्स फेंक सकता है जहां पे वो विकेट भी ले सकता है, इकोनॉमी भी मेंटेन कर सकता है, इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया? सीरियसली टॉप विकेट टेकर है। हाँ, 9 विकेट यार। कुलदीप यादव, अभी मैं आकाश चोपड़ा जी की एक रील देखा था, आई थिंक आई एग्री विद हिम, ही इज द बेस्ट ऑल फॉर्मेट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हाँ, मानना पड़ेगा। हाँ, और ऑल फॉर्मेट स्पिनर और कौन है जो इस लेवल का हो? हाँ, आई डोंट थिंक है कोई इस टाइम पे। T20s में ही इज गुड, टेस्ट में ही इज गुड, ओडीआईज में ही इज गुड, और कोई खिलाड़ी है नहीं ऐसा जो
जिसको आप कह सकते हो घर में भी और बाहर भी, वो भी आप आर्ग्यू कर सकते हो। आई थिंक ही इज अ जेम राइट नाउ। कुलदीप यादव को एक जैकपॉट मिल गया इंडिया को अभी, एंड इट्स सच इज द स्टैंडर्ड कि अभी तो T20 में शायद स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। वरुण करेगा भाई ऑफिस स्टार्ट, ये तो है। तो मतलब जस्ट लुक एट द पेडिग्री दैट इंडियन क्रिकेट हैज, बट कुलदीप यादव की जितनी तारीफ करो उतना कम है भाई। मतलब जिस तरीके से लास्ट मैच में भी उनने वो विकेट टेकिंग स्पेल्स उनके होते हैं जहां पे वो एक ही ओवर में 2 ऐसी विकेटें निकालते थे जहां पे पूरा गेम ही पलट जाता है फेवर में। पूरी टेल से जो अब रन खाने की आदत है वो उन्हें किल कर दी। अकेले यानसेन को उन्हें अकेले लपेट लिया, कॉर्बिन बॉस को अगर नीचे आके लपेट लिया तो फिर वहीं पे ही गेम आप किल ऑफ कर देते हो। और उसमें कुलदीप यादव ने पूरी हेल्प करी है केएल राहुल की। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करते हैं, ये भी एक कंट्रोवर्शियल, ये सबसे ज्यादा आई थिंक कंट्रोवर्शियल। कमेंट करके आप बताना कि क्या रेटिंग होने वाली है। 7 विकेटें उन्होंने ली है, 7.8 की सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हमारे। एंड पहले तो मैच में कितनी गालियां पड़ी हैं। नहीं तो मैंने उनको हर्षित जितनी ही रेटिंग दी है, मैंने 7 रेटिंग दी है, एंड दैट इज बिकॉज कि आप कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली इफ ही इज आवर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, आपको वो चीज अकाउंट में लेनी पड़ेगी। जो हम लोग लास्ट मैच जो डिसाइडर मैच हम लोग जीते हैं वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा का काफी बड़ा रोल था, 4 विकेट लेने में। तो एक मैच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बाकी 2 में बहुत पिटाई हुई है, बट उन्होंने 3 विकेटें भी ली है। भाई दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी हार्श, I don't want to see him in the next ODI series. 7 विकेट लिए बंदे ने यार। ये भाई ये पेपरिंग ओवर द क्रैक्स वाली चीज है भाई। यहाँ पे भी मतलब जहां पे भाई कोई ऐसा है एक्सेंट। हाँ। फिर तो गौतम गंभीर भी कहते थे कोहली के लिए चीज क्या कि लास्ट मैच में रन मार दिया ऑस्ट्रेलिया में तो पेपरिंग ओवर क्रैक्स तो ये था क्या खेलने को मिला ना, ये था खेलने को मिला ना भाई। तो अब आप कहोगे आप कोहली को प्रसिद्ध कृष्णा से कैसे कंपेयर कर रहे हो? यू टेल मी, गौतम गंभीर के लिए क्या प्रसिद्ध कृष्णा क्या कोहली? भाई विराट का सरनेम क्या है? कोहली। और प्रसिद्ध का क्या है? कृष्णा। होल्ड ऑन, क्या देयर आर लेवल्स टू दिस। क्यों भाई? कृष्ण जी। हाँ अच्छा बेटर ना। हाँ, मुझे लगा तो नीचे कैसे कह रहे हो भाई? ऑब्वियसली कृष्ण भगवान के सामने कृष्ण जी भाई, मैं प्रसिद्ध कृष्णा जी की बात कर रहा हूँ मैं यार। मुझे पर वेरी ऑनेस्टली भाई, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस, ये इकोनॉमी भाई इट इज नॉट, ये आप मान ही नहीं सकते यार। मतलब आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को बोलने की जरूरत है कि सर आप डोमेस्टिक जाओ, परफॉर्म करके वहां पे, देन मेरिट पे आके खेलना। 7.8 की इकोनॉमी इज टू मच। इस टाइम पे ही इज नॉट प्लेइंग ऑन मेरिट भाई। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर यार तुम ये क्या भाई सिराज को इससे पहले मौका मिलना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा से बहुत पहले मौका मिलना चाहिए। तो वो तो फिर हर्षित के लिए भी सेम चीज का होता है, कृष्णा को टारगेट क्यों कर रहे हो? नहीं तो बेसर ही कितने बचे इस टाइम पे। नहीं बट जो मेरिट की बात तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ऐसे भाई। आई डोंट थिंक हर्षित का क्या है फिर? नहीं हर्षित का भी, पर अब उनको परफॉर्मेंस जब उनको बोला जा रहा है परफॉर्म करने को, तो हेयर एंड देयर उनके मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। कृष्णा के उनसे ज्यादा विकेट है ये इसी में ना। नहीं ना, तो ऐसा थोड़ी कि 7 में से 6 विकेट एक मैच में ले लिए, 4 ही लिए, बाकी ऑलमोस्ट आधे विकेट तो बाकी 2 मैच में लिए। पर भाई इकोनॉमी भी तो देखो। हाँ, अगर 7.8 की इकोनॉमी से आदमी पिट रहा है, हर्षित एटलीस्ट रन तो नहीं खा रहा इतने। एंड अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हो इतनी ज्यादा, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कंटेन रन्स, जो कि जडेजा के लिए हमने कहते चलो 1 विकेट लिए हैं पर उसका रन्स तो कंटेन करें। सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ रेटिंग्स ना प्रसिद्ध कृष्णा के लिए मुझे कमेंट्स दिखे। हाँ मुझे क्योंकि मुझे लगता है इट्स अ वेरी ट्रिकी बैलेंस बिटवीन आप किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम या फिर अल्टीमेट स्टैटिस्टिक्स। प्रायोरिटाइज दोनों को करना, बट किस प्रपोर्शन में कर रहे हो? 60-40, 50-50, 30-70, वो क्या है, उसके बेसिस पे आपकी रेटिंग बन जाए। 100-0 का जो रेशो होता है वो फेवर में से उन व्यूअर्स के लिए जाता है जो सब्सक्राइब करते हैं। आई होप कि जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं और उनको सब्सक्राइबर से कन्वर्जन का जो है वो 100 से 0 वाला ही हो। हाँ भाई बेस्ट। 0 ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं करा सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। बट प्रसिद्ध कृष्णा का आप लोग बताना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अर्शदीप सिंह, जिनने 5 विकेटें लिए एंड 5.5 की इकोनॉमी भाई। दैट्स ग्रेट इकोनॉमी भाई, टॉप इकोनॉमी फॉर अस। एंड जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड करा है ऊपर से, वन ऑफ द रेयर बॉलर्स जो कि बॉल को ऊपर पिच भी कर रहे थे। हाँ मैंने 8.5 दिया। वेरी सेंसिबल, डेथ में अकेले रिलायबल बंदे भी लग रहे थे। वेरी क्लच। अगेन मैं बोलूंगा, जब वो होता है ना मौका कि आपको विकेट लेने की इंपॉर्टेंस है लास्ट ओवर्स में आके, तो अर्शदीप सिंह लेके दिखाते हैं। मैंने 8 नंबर दिए उनको। फेयर एनफ भाई। रोहित से 0.5 कम ही दूंगा। हाँ बट आई जेन्युइनली बिलीव कि अर्शदीप सिंह वाज वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पेसर्स दैट वी हैव सीन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट इन रिसेंट ईयर्स। धीरे धीरे आप शायद ओडीआई फॉर्मेट में भी उनको मेन स्ट्रीम होता हुआ देखोगे। बस रील कोटा। हाँ भाई वो तो रील गेम टॉप है, अच्छी बनाते हैं, मतलब 8 का 9 भी कर सकते हैं। अगर कोहली को उनने कन्विंस कर दिया ना कि रील में आने के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा। पेड प्रमोशन नहीं था ये सर। एक मानना पड़ेगा सर आप लंदन भाग जाओगे सर फिर। वो सर जा रहे हैं एक्चुअली में, लंदन ही जा रहे हैं। और क्या होगा, पर वो आ जाएंगे अभी दिसंबर एंड में। विजय आना ही पड़ेगा, मजा आएगा भाई देखने में। पर लास्ट प्लेयर अगेन भाई, एंड इनकी बात कर लेते, तिलक वर्मा। इनको मैं 10 दूंगा, कुछ करने को ही नहीं मिला उनको। मैंने 5.5 दिए। मैं 5 दिए, मैं क्या जज करूंगा। मैंने 0.5 एक्स्ट्रा उनकी फील्डिंग के लिए दिया।
है भाई। ओ यार वो पागल फील्डर है भाई। Oh shit, हाँ मैं एग्री करता भाई इजीली वन ऑफ आवर बेस्ट फील्डर्स इन द अपकमिंग जनरेशन। 100%। वो जो उसने वो रोका था कैच पकड़ के अंदर थ्रो करना, अगर आप स्लो मोशन में देखोगे वो बंदा कूदा बाहर, उसके बाद अपने पैर पे लैंड करा था, उसने मिड एयर रियलाइज करा कि वो पैर पे लैंड करना है, उसने अपना पैर पीछे कर लिया। वो बाउंड्री लाइन पे ले आया था पैर, फिर पीछे करा, बॉल भी थ्रो कर दी उसने। मिड एयर। पागल आदमी है भाई वो, क्रेजी प्लेयर। एंड अगेन बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, बट वी हैव अ जेम भाई, वी जेन्युइनली हैव अ जेम। एशिया कप एंड तिलक वर्मा इन दिस सीरीज। हाँ मानना पड़ेगा। विनिंग रन्स वहां पे थे उनके, यहाँ पे नहीं फील्डिंग करी है। बट चलो आप कमेंट करके बताना सबके प्लेयर की रेटिंग्स, आप एक एक करके कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम अगर सबका रिप्लाई ना भी कर पाए पढ़ेंगे जरूर। Yes, तो उसकी आप टेंशन मत दीजिए। आप जो गाली देते हैं हम भी वो पढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आप गाली देते सब्सक्राइब भी करिएगा जरूर। बट कल हम लोग मिलेंगे प्रीव्यू के साथ सुबह 7 बजे T20 सीरीज के। कुछ IPL की खबरें भी अगर मिलती हैं Yeah. ऑफ कोर्स कवर करेंगे। सो आप जुड़े रहिए। सी यू टुमारो।